गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ सी ए सक्षम जैन, मैं आपका जीएसटी के जल्दी से आपके साथ में क्विक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। आज ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे अपन कंसेप्ट पे जंप करेंगे। मैं आपके साथ में सेक्शन 7 की बात करता हूं। सेक्शन 7 अपन जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। सेक्शन 7 किसकी बात करता है? सप्लाई की बात करता है। अब बात करते हैं ये सप्लाई की बात करने की जरूरत क्यों है, पहले तो जीएसटी में ये समझो। तो देखो भाई, शादी करने के लिए आपको फेरे लेने पड़ते हैं ना, ऐसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि अगर सप्लायर को जीएसटी लगाना है तो पहले उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन में सप्लाई है या नहीं है। मतलब ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट करेंगे तो आगे जीएसटी की बात करेंगे, वरना जीएसटी की बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मुख्य बात क्या हो गई कि आपको सप्लाई जानने की जरूरत है। अब सप्लाई किस सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन याद करना है, जल्दी बताओ सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में भी है ना सब सेक्शंस की बात कर रखी है। तो मैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 की बात करता हूं और उसमें भी क्लॉज ए की बात करता हूं। क्या लैंग्वेज है? आपको नोट्स दिख रहे होंगे, आईसीआई का कंटेंट अपने सामने है। सप्लाई इंक्लूड्स, बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है इनकी। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, लीज, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो यहां पे क्या करा, आईसीआई ने आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए और इंक्लूड के बाद में सच एज लिख दिया। मतलब ये तो आईसीआई बता रहा है, ये तो अपनी गवर्नमेंट बता रही है कि ये तो हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके अलावा ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को भी सप्लाई में कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन मतलब आप सीए फाउंडेशन में पढ़ के आते हो, समथिंग इन रिटर्न और मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 7(1)(a) की बात करूं तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल एक्सेट्रा मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन होना जरूरी है। एंड सेकंड बात क्या, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सीए बन गए, आपने अपने फादर को आईटी रिटर्न भर के दी। ठीक है, आपके फादर ने आपको पैसे नहीं दिए, तो अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात करूं, आपके फादर ने आपको यहां पे पैसे नहीं दिए, फादर ने आपको पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ? विदाउट कंसिडरेशन आ गया, विदाउट कंसिडरेशन आ गया, मतलब समथिंग इन रिटर्न नहीं था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, उसमें अपन जीएसटी की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या? लॉजिकली बात समझ में आई? हाँ, फादर बेटे का रिलेशन कहीं ना कहीं और काम आएगा, वो अपन देखेंगे, पर अपन यहां पे ट्रांजैक्शन की बात क्या कर रहे हैं कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। विदाउट कंसिडरेशन में आप जीएसटी की बात नहीं करोगे, सप्लाई की बात नहीं करोगे। ठीक है, बात समझ में आई क्या? फिर 7(1)(b) क्या बात करता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पे अपन ने क्या डिस्कस करा था कि इंपोर्ट करते हो आप सर्विसेज को तो कंसिडरेशन होना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट, बट बिजनेस नेचर के लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब 7(1)(a) में तो अपन ने बिजनेस की कंडीशन लगाई और 7(1)(b) में दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस कंडीशन, जहां पे अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी, कंसिडरेशन हुआ, बिजनेस की कंडीशन नहीं भी सेटिस्फाई हुई, तो भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम इसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, और 7(1)(c) किसकी बात करता है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो स्केड्यूल 1। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी अपन उसको सप्लाई मान लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो तीन कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। तीन कंडीशन क्या है? 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). 7(1)(a) में बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, लीज, बार्टर, एक्सचेंज एक्सेट्रा मेड और अग्रीड टू बी मेड। दो कंडीशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है, मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। बी कंडीशन क्या आती है अपनी? बी कंडीशन में ये बात ध्यान रखना, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात करते हैं, वहां पे बिजनेस वाली कंडीशन नहीं भी हो तो भी चलेगी, सप्लाई मान लेंगे। और सी कंडीशन क्या आती? शेड्यूल 1 की बात करता है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, छोटा सा क्विक रिकैप मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर इसके नीचे अगर अपन बात करें तो स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3 आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपके साथ में स्केड्यूल 2 की बात करूं तो स्केड्यूल 2 में क्या होता है? सप्लाई आपको मान लिया गया, ठीक है, 7(1) के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई ट्रीट करा दिया गया।
अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये डिसाइड कौन करके देगा आपको? स्केड्यूल 2 डिसाइड करके देगा। मतलब स्केड्यूल 2 का इतना सा काम, सप्लाई मान लो ऊपर वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले सब सेक्शन के अकॉर्डिंग, और वो गुड्स है या सर्विस है वो हम बताएंगे। स्केड्यूल 2 ये बोलता है, ठीक है। और स्केड्यूल 3 इसके नीचे जो पार्ट दे रखा है आपकी बुक में, स्केड्यूल 3 बात कर रहा है नेगेटिव लिस्ट, मतलब ऐसी एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने बता रखी है कि उसको कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। मुझे बताओ, फेरे के बिना शादी होती नहीं है अपने, फेरे के बिना शादी नहीं होती, तो अगर सप्लाई नहीं मानेंगे तो वहां पे जीएसटी की बातें भी कभी नहीं करेंगे। मतलब स्केड्यूल 3 में ऐसी एक्टिविटीज जहां पे जीएसटी की बातें आप नहीं करोगे, बिकॉज उनको आप सप्लाई ट्रीट नहीं करोगे एज पर द प्रोविजंस, ठीक है। बात समझ में आई क्या? 7 सेक्शन कौन सा है आपका? सेक्शन 7 सप्लाई का। 7(1) ABC, उसके बाद में स्केड्यूल 2 की बात करते हैं, स्केड्यूल 3 की बात करते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सबसेक्शन याद करने जरूरी है। यहां तक कि अगर मेरे साथ मेरी बात करो तो मैं तो आपको क्लॉज भी याद करवा दूंगा, ठीक है। 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 और स्केड्यूल 1 आप प्यार से बोलते हो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। ये है जल्दी से आपके लिए क्विक रिकैप था आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्केड्यूल 1 की बात करेंगे। चलो, सी यू, टाटा, बाय बाय।